भजनलाल, सरकार का ये बजट का पिटारा खुल चुका है और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया है। इस बजट के लिए फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी फोर्टी की ओर से खास इंतजाम किए गए थे। बजट का यहाँ सीधा प्रसारण किया गया था। तमाम उद्योगों और व्यापार के प्रतिनिधियों ने यहाँ बजट को देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो उद्योग और व्यापार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी नज़रिए से कैसा रहा ये बजट, आइए जानते हैं। तो महिला वित्त मंत्री के बजट पर सबसे पहले महिलाओं से प्रतिक्रिया लेते हैं। आप बताइए ललिता जी, कैसा रहा ये बजट? ये बजट ओवरऑल देखा जाए तो मिला जुला है पर अच्छा है। स्पेशली सरकार ने जो ध्यान दिया, जो ध्यान देने योग्य चीज़ें भी थी महिलाओं पे और युवाओं पे। महिलाओं से ज़्यादा इसमें देखा जाए तो युवाओं के लिए जो सरकार ने इस बार किया है कि जैसे 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, भर्ती की अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग दी जाएगी तो ऑब्वियसली जॉब की भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी कि भाई उनको जॉब भी दिलाया जाए। ये एक बहुत अच्छा कदम है। सबसे अगर ज़रूरी मैं बोलूँगी और जो बहुत अच्छा, जिसमें आज तक शायद सरकार ने कभी ध्यान दिया भी नहीं, ये एक बड़ा अच्छा मुझे लगा कि सुसाइड, आजकल देखो यूथ जो है वो सुसाइडल उस पर बढ़ा जा रहा है, निराश हो जाता है, उनको लगता नहीं अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करें, क्या करें। तो उसके लिए युवा साथी केंद्र खोले जा रहे हैं, सुसाइडल उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जा रहे हैं, क्योंकि नशा ही एक ऐसी सीढ़ी होती है पहली, जहाँ पे निराश आदमी पहले घुसता है उस नशे की तरफ और फिर वो आगे आगे उसका अंत बहुत बुरा होता है, जिसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। प्लस इसमें जो है ये महिलाओं को सोलर दीदी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, सोलर से जुड़ी चीज़ों से प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे सोलर दीदी बनेंगी। ये भी एक अच्छा सराहनीय कदम है। महिलाओं और युवतियों के लिए भी ध्यान दिया गया है कि बच्चियों के लिए भी जो है, एक तो पिंक टॉयलेट की भी बड़ी दिक्कत होती थी, मार्केट में नहीं है, तो शहरों में 500 पिंक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। ये भी एक अच्छा कदम है। और सबसे महत्वपूर्ण कदम सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, गश्ती गाड़ियों की पुलिस चौकन्नी रहती है, लेकिन कमी होती है गश्ती गाड़ियों की। सपोज कहीं पे कोई वारदात होती है लेकिन पुलिस की गश्ती गाड़ी बहुत दूर होती है। अगर ये 500 पुलिस गश्ती गाड़ियां बढ़ाते हैं पुलिस के उसमें, तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम है कि इससे भी जो है कि एक शायद उसकी दृष्टि, सुरक्षा की दृष्टि से जाए तो अच्छा कदम है। देखिए, जहाँ तक हमें पता है कि वुमेंस के लिए कुछ इतना जो हम सोच रहे थे उतना तो पॉजिटिव रिस्पांस मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि जो प्रॉपर्टी है उसके लिए बहुत अच्छा एक किया है। और जो डीजल विज़ल है, उस डीजल में जो राहत मिली 66.5 की। और जो पशुओं के लिए जो इन्होंने डॉक्टर्स का चयन किया है वो इज़ गुड। बट महिलाओं के उत्थान के लिए जो एक वो सिलाई मशीन और सोलर वाला जो किया है वो थोड़ा मेरे को ठीक लगा। बाकी बहुत अच्छे बजट की बात करूं तो थोड़ा सा मिडिल जो है वो हमेशा किसी न चीज़ से होता ही है। बट मैं तो यही चाहूँगी कि अच्छा ही दिया है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और भी अच्छा किया जा सकता था एक वुमेंस के हिसाब से। जो हम हमेशा कहते हैं कि वुमेंस के लिए क्या है, इतनी सारी जो जनरल में है तो बेचारों की गवर्नमेंट जॉब नहीं रखती, तो जॉब्स के लिए कुछ मुझे ऐसा ज़्यादा कुछ सही नहीं लगा। तो क्या उसके लिए भी कुछ करना चाहिए था। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं रहा, बालिकाओं के लिए रहा, किशोरियों के लिए रहा, ड्रोन दीदी के लिए रहा। उसके अलावा ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ को पे ज़्यादा फोकस था, यूथ पे फोकस था, किसान पे फोकस था। अगर हम महिला उद्यमियों की बात करें तो ना तो हमें सब्सिडाइज लोन दिए जा रहे हैं, ना हमें सब्सिडाइज इंडस्ट्रियल लैंड दिया जा रहा है, ना कहीं रिबेट है, ना अगर रेपो रेट भी कम हो रही है तो उसका लाभ हमें तो मिल नहीं रहा है। तो जो कुल मिला के बजट था वो सराहनीय तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक विज़न है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का। लेकिन यदि आप सिर्फ महिलाओं की पूछना चाह रहे हो तो महिलाओं के जो महिला उद्यमी है उनके केंद्रित कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं, देखिए, आम जनता के लिए तो राहतें तो दी ही गई है। जैसे कि सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए निःशुल्क दवा की जो है राशि बढ़ा दी गई है, घर बैठे उनको जो है राशि दी जाएगी। और जो असाध्य रोग है उनका बजट बढ़ा दिया गया है। कृषि के लिए भी बहुत अच्छी घोषणाएं की गई है, जो 50 जो है 1,000 रुपये कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। तो वो तो देखो बहुत अच्छी बात है, जो कि सारी, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी देखो जो कटौती की गई है 6.5 रुपये पर लीटर, तो वो तो देखिए बहुत अच्छी बात है। उससे भी अच्छी मुझे युवाओं के लिए बहुत अच्छा लगा कि जो जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये है कि जो स्पोर्ट्स कोटा इन्होंने लागू करवाया है, प्लस जो है कि नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इन्होंने जो है करने का प्रावधान किया गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी यूथ जो है वो सेफ़ होगी, यूथ के लिए बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, तो देखिए हमारा अल्टीमेटली फ़र्क तो हमारी स्टेट पे बिल्कुल हो गई।
मुझे अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई केंद्र और स्थापित करने की बात की, क्योंकि आज के टाइम में कन्याओं का प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट सेंटर आप कोटा में लाने की बात की गई है, अच्छा है। और जिस तरह से बाकी राज्यों में भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और ख़ास तौर से जो आप अपना वन विंडो फैसिलिटी हम लोग को दे रहे हैं पेपर वर्क के लिए, इवन दैट इज़ वेरी गुड। तो कुल मिला के किया तो गया है, और युवाओं के लिए और कन्याओं के लिए तो काफ़ी कुछ किया गया है। उस हिसाब से तो काफ़ी प्रेरणादायक बजट मैं कहूँगी, क्योंकि जिस तरह से लड़कियों के विकास की बात कही गई है, काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया है उस चीज़ में। लड़कियों के रोजगार के लिए, लड़कियों के लिए जो नई आप योजना लाए हैं स्किल डेवलपमेंट की लड़कियों के लिए, और लड़कियों के लिए जो आपने योजना दी है कि 22 साल की लड़कियों को जो स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं स्कूल्स में, काफ़ी सराहनीय है। उस हिसाब से मुझे लड़कियों के लिए तो बजट अच्छा लगा, सराहनीय है। आइए मैडम। देखिए, आज का बजट ओवरऑल काफ़ी लोग तो बोल चुके हैं इसके बारे में। सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कि हस्बैंड के साथ में आपको प्रॉपर्टी में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो एक बड़ी बात थी, जो बजट की 10 जो मेन इन्होंने बातें बताई हैं, उसमें जैसे फर्स्ट इन्होंने लिखा कि 1.5 लाख के लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स देंगे और 1.25 लाख सरकार में देंगे, जबकि देयर इज़ अ ह्यूज गैप। अगर आप NCS पोर्टल की बात करते हैं तो सिर्फ राजस्थान में 14 लाख युवा हैं जो कि उस पर रजिस्टर्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो मोर देन 2 करोड़ का वो फिगर है। तो ये जो गैप है, 1.25 लाख नौकरियां अगर हम दे भी देंगे या 1.5 लाख और भी दे देंगे, तो इस गैप को कैसे भरेंगे? और प्लस उस गैप के लिए क्या करेंगे वो युवा क्या करेंगे? वो क्या करें? एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, स्टार्टअप्स करेंगे। तो वहाँ उनको कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर कि उनको सब्सिडी दे रहे हैं 8% की 2 करोड़ पे, वो भी। तो इसके अलावा उनको कोई और बेनिफिट नहीं है। जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि एटलीस्ट उनको कहीं कुछ टैक्स हॉलीडे इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट अगर सरकार कुछ उनके लिए अनाउंस करे, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो स्किल है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो शायद बढ़ेगी। ब्रेक इवन तक आने तक, जब तक उनका बिजनेस आए, या 2 साल 3 साल टोटल टर्नओवर पे कुछ टैक्स ले लें, या फिर आफ्टर सर्टन टाइम उनसे टैक्स अगर लिया जाए, तो वो उसके बारे में सरकार ने कोई बात नहीं करी है। एंड दूसरी बात, जो कोचिंग सेंटर्स का मुझे थोड़ा सा वो लगा कि कोटा में इधर खोलना चाह रहे हैं, जितने भी सेंटर जोधपुर में खोलना चाह रहे हैं, जहाँ बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग और उन सब के लिए खोलना चाह रहे हैं, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। इंस्टेड कोचिंग को अगर वो स्कूल के साथ ही मर्ज कर दें, स्कूल टाइम में ही बच्चों के साथ, तो आई थिंक बहुत सारी बच्चों की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी, और जो डिप्रेशन और सुसाइडल केसेस हो रहे हैं वो शायद काफ़ी हद तक बचेंगे। दिस इज़ माय ओपिनियन। थैंक यू। आज का जो बजट हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने लिया है, मैं समझता हूँ विकास की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने एक विज़न पिछले साल पेश किया था कि $350 बिलियन की इकोनॉमी अगले 5 साल में करनी है, तो उसी की तरफ बढ़ता हुआ ये बजट है, और ये एक विकास का बजट है। साथ ही साथ हर एक सेक्टर का सरकार ने खास ध्यान रखा है, जिसमें कृषि पे काफ़ी इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है। कृषि को ले लें, युवाओं को ले लें, रोज़गार को ले लें, आप जल ले लें, बिजली ले लें, पानी ले लें, हर एक चीज़ पे सरकार ने ध्यान दिया है। मैं बात करूं ट्रेड और इंडस्ट्री की, तो ट्रेड के लिए भी एक अलग से पॉलिसी बनाने की बात की है। इंडस्ट्रियों के लिए तो इंडस्ट्रियों के लिए जो रिप्स पॉलिसी की हमारी डिमांड थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, तो उस पर भी सरकार ने इस बार फोकस किया है, और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पे 8% की सब्सिडी की बात की है। इसमें अमाउंट पहले कम रह जाती थी, और अभी हो सकता है इस बार अमाउंट भी सरकार ने डेफिनेटली बढ़ाई होगी, ताकि मार्च तक जितनी भी सब्सिडी है वो लोगों को मिल पाए। साथ ही स्क्रैप की नई पॉलिसी की भी हमारी पिछले 1.5-2 साल से बड़ी तेज़ी से डिमांड थी, उस पर भी एक नई पॉलिसी लाने की बात की, और उम्मीद ये की जा रही है कि 15 साल पुराने व्हीकल्स को सरकार स्क्रैप करेगी, ताकि जो यातायात की व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, जाम होता जा रहा है सिटी, उससे भी राहत मिलेगी। और यातायात के लिए भी 250 करोड़ रुपए की अलग से एक योजना सरकार बना रही है, खासकर जयपुर सिटी के लिए, तो वो भी एक अच्छा कदम है। इंडस्ट्रियल एरियो के लिए प्लग एंड प्ले के लिए एक अलग पॉलिसी बनाई है, जिसमें सब्सिडी सरकार देगी, कैसे करेगी, वो एक अच्छा कदम है, और नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे। नए प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल एरिया पे भी कुछ सब्सिडी की घोषणा इसमें की गई है। तो कुल मिला के जितने भी सरकार ने अभी आज घोषणा की, ये प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा और सराहनीय कदम है। ये बजट मिला जुला बजट है वैसे तो, लेकिन इसमें ये एडवांटेज है कि इन्होंने काफ़ी एरिया कवर किया, लाइक ट्रेवल, टूरिज्म, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टीज़ को लेकर इन्होंने काफ़ी कवर किया है, काफ़ी बेनिफिट दिए हैं, जो आगे चल के बेनिफिट
मतलब प्रोग्रेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। बट अभी भी जो हमारी उम्मीद थी MSME को लेकर, वो उतनी उम्मीद पूरी नहीं हुई। काफ़ी कवर किया है, रिप्स को काफ़ी एनलार्ज किया है इन्होंने। फिर भी अभी भी हमारी डिमांड है कि MSME को और सपोर्ट जरूरत है। लाइक राइजिंग राजस्थान में जो मिला था उसके लिए अभी इतना भी प्रोविज़न इन्होंने बजट में नहीं अभी दिखाई दिया। बाकी पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा कि और डिटेल क्या है। थैंक यू। एक तो सबसे अच्छा फ़ायदा गवर्नमेंट ने ये किया है कि पुरुष और पत्नी दोनों मिलकर लेते हैं तो आधा % की छूट है, क्योंकि पहले तो खाली पत्नी के नाम पर 1% की छूट थी, तो बच्चे बड़े परेशान रहते थे कि उनके नाम से, और आजकल जो समय चल रहा है डिवोर्स का, इसके कारण से बहुत तकलीफ में रहते थे बच्चे। एक तो ये अच्छा दिया है, दूसरा सिटी के लिए जो यातायात के लिए इन्होंने किया है ये भी बहुत अच्छा है। एक कमी रह गई ग्रीन के लिए, जो सौर ऊर्जा थी उसके लिए सब्सिडी नहीं दी, जबकि और स्टेट दे रही हैं। केंद्र सरकार की तो आ रही है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिली। ये अगर मिलती तो हमारा और भी पर्यावरण पर फर्क पड़ता, प्राइवेट लाइट बनती, और बाकी तो बजट पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। भजन लाल जी शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट उनकी मंशा जाहिर करता है कि राजस्थान का विकास हो, और ये हम शहर उद्देश्य से उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि राइजिंग राजस्थान का जो सपना वो पूरा होगा। सरकार ने जो क्या कहते हैं अरावली के लिए हित के लिए जो योजना बनाई है, अरावली ग्रीन्स के लिए और अर्बन सिटीज़ ग्रीन के लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा जो ट्राइबल्स के लिए जो एक टूरिज़्म सेक्टर के उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला है, वो भी एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड और क्या कहते हैं जो यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट और क्या कहते हैं उनकी कौशल के लिए जो यूनिवर्सिटी सेंटर हब बनाने का है, वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है और आशा करता हूँ कि ये ज़मीन पर धरातल पर उतरे। आज का जो बजट है वो वाकई बहुत तारीफ़ काबिल है। स्पेशली इसके अंदर जो मेट्रो को लेके मैम ने डिसीजन लिया है कि जो सीतापुरा से अम्बाबड़ी तक का है, मेरी आशा थी कि ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल तक जाए, क्योंकि हम लोग एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक का बड़ा लोड है, तो नो डाउट इससे ट्रैफिक के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। एंड स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए जो डिसीजंस हैं, जो छूट्स दी जा रही हैं, वो बहुत तारीफ़ काबिल हैं। आशा है कि ये धरातल पे उतरेगा। थैंक यू सो मच। जो आने वाला ये बजट आया है आज, जो बहुत जिसे कहते हैं ना प्रतीक्षा के बाद, ये 35 लाख करोड़ के MOU के बाद जो बजट आया है, ये आशाओं के अनुरूप आया है कि वेयर हाउस का एक हमारी विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का बहुत टाइम से पेंडिंग था मैटर कि वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा मिला जाए, वो तो मिला ही मिला। इसके साथ सबसे बड़ी बात हुई कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियों को रेगुलाइज कराने का जो एक सबसे बड़ा काम हमारा पेंडिंग था, वो आज डिसाइड हुआ है। 12,000 करोड़ रुपए मेट्रो में सीतापुरा को विद्याधर नगर से जोड़ना, जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और BRTS का हटना, और कुछ हॉस्पिटल्स के और स्वास्थ्य सेवाओं को लेके कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं विद्याधर नगर क्षेत्र के लिए, जिसके लिए विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आगे बहुत अच्छे डेवलपमेंट होंगे। रिप्स को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, हमने काफ़ी सरकार को लिख के दिए थे। एक्सपांशन में, मॉडिफिकेशन में 2019 वालों को बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, 2024 के लिए वहाँ पे 2024 के अंदर जो थे उनको बेनिफिट मिले सेंटर के भी, और प्लस 2 करोड़ रुपए तक के लोन, उसके अंदर 8% की छूट मिलेगी। तो ये और लॉजिस्टिक पॉलिसी और 2 लॉजिस्टिक पार्क लाके, और ये जो डेवलपमेंट की जो बजट दिया है, ये निश्चित ही जो, और काफ़ी सारी MNST आई है जिससे ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। तो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की तरफ से भी मैं जो आज ये बजट आया है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने राजस्थान को आगे बढ़ाने में एक अग्रणी कदम उठाया है। कई सारी चीज़ें इसमें छूटी है, सस्ती बिजली के लिए प्रोविजंस थे, वो सब करने के। तो हमें आशा है कि सरकार संवेदनशील है, और बाकी चीज़ों पे जो निर्णय है औद्योगिक विकास में जो 150 करोड़ का बजट दिया वो कम है, तो हम और बजट लेके आएंगे सरकार से बात करके। लेकिन राजस्थान तरक्की के मार्ग पे है, हम शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ये जो आज बजट पेश किया गया 2025-26 का विधानसभा के पटल पर माननीय वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा, ये एक्चुअल में 2025-26 का बजट नहीं मानता हूँ मैं इसको मानता हूँ 2030 तक के प्रोजेक्शन का बजट, जिसमें $350 बिलियन की जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की राजस्थान के विकास की है, वो उसको प्रोजेक्ट करते हुए किया गया है, जिसमें उन्होंने हर पहलुओं को छुआ है। चाहे उसमें सोलर का ले लीजिए, अपने 150 यूनिट को उन्होंने अलाउ किया है, चाहे वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा देने का बात हो,
और चाहे वो वैट स्कीम जो वैट 2017 में समाप्त हो चुका था, उसको उन्होंने 50 लाख तक के जो पेंडिंग केस है उसको तो बिल्कुल माफ़ कर दिया। साथ ही 30 सितंबर तक ब्याज और पेनल्टी में कंप्लीट जो एमनेस्टी स्कीम आई थी उसके अंतर्गत भी उन्होंने उसको छुआ। क्लियर एमनेस्टी स्कीम नहीं लाई इसमें, लेकिन क्लियर कर दिए कि सितंबर तक जो भी जमा देंगे अपना केस पेंडिंग सल्टा लेंगे। 50 लाख तक की छूट के साथ ब्याज और पेनल्टी कंप्लीट, चाहे कितने ही लाखों का करोड़ों का केस हो, पूरा माफ है। रिफ्स में 2024 में कई भ्रांतियाँ थी। अभी 2022 की रिफ्स पॉलिसी थी, उसमें कई प्रावधान 2024 में इंक्लूड नहीं किए गए थे, उसमें भी उन्होंने क्लियर कट कर दिया। सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो रेल लाना और साथ ही जयपुर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए 250 करोड़ का अलग से बजट पेश करना, क्योंकि आप और हम सब जयपुर में रहते हैं और रोज़ देखते हैं ट्रैफिक की समस्या से। तो निश्चित रूप से ये सीतापुरा और से अंबाबाड़ी 12,000 करोड़ का नया बजट देना, ये एक मील का पत्थर साबित होगा जयपुर के विकास के लिए। साथ में हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ का कौशल विकास रोजगार योजना में कोटा में नई स्किल डेवलपमेंट स्थापित करना, 12 लाख रोजगारों को नए रोजगार सृजित करना, हर खाटू श्याम जी को विकसित करना, कई तरह के हर चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि इसमें किसानों को तरफ से अलग बजट पेश करना और पहली बार ग्रीन बजट अलग से देना जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा। हर डिपार्टमेंट के लिए में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 11% बजट का टोटल प्रावधान इसमें ग्रीन बजट के लिए रखा है, जो वापस में आने वाले टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ है। और हमारा जो अमृतकाल महोत्सव 2047 का माननीय प्रधानमंत्री का केंद्रीय सरकार का बजट हम देखें, उसी के अनुरूप ये राज्य सरकार का बजट भी विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट। थैंक यू। आज का बजट राजस्थान के विकास का बजट है, जिसमें सभी सेक्टर का ध्यान रखा गया है। निश्चित ही इसमें राजस्थान का विकास होगा, ऐसा अब आने महसूस होने लग गया कि अब राजस्थान के अच्छे दिन आने लगे हैं। दूसरा, यातायात के लिए इन्होंने जो केवल जयपुर का वो रखा है 250 करोड़ का बजट, मेरा कहना है कि जितने भी बड़ी बड़ी सिटी और बड़े बड़े ज़िले हैं उन सभी में यातायात की सुविधा को करने के लिए इनको अलग से बजट देना चाहिए, क्योंकि जितना भी बाहर के लोग यहाँ आएंगे, इंडस्ट्री वाले आएंगे, तो उनको जब यातायात का पूरा अच्छा मिलेगा, एक मैसेज अच्छा जाएगा, तो निश्चित ही उनका राजस्थान की तरफ लगाव होगा। आज का बजट अच्छा बजट है, जिसमें मैं 10 में से कम 8 नंबर को देता हूँ। अब युवाओं की बात करेंगे तो 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। दूसरा, जयपुर शहर में रहते हैं, निवास करते हैं, इंडस्ट्री को मजबूती देने के लिए मेट्रो का जो प्रावधान किया गया है वैशाली से जगतपुरा और सीतापुरा से अंबाबाड़ी। सबसे पहले मतलब एक दिया कुमारी जी का खुद का विधानसभा क्षेत्र भी है, ये कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करने के साथ साथ उन्होंने आज जो बजट दिया है, किसान, युवा, महिला और एक मेहनत मजदूर का एक बजट है और अच्छा बजट है, क्योंकि दूसरा बजट है भजनलाल सरकार का। आज अब इसके बाद भजनलाल सरकार के पूरे 4 साल बाकी हैं और एक कहीं ना कहीं बजट का एक रिप्लिकेशन हमारे को दिखना चाहिए आने वाले समय में। तीसरी बात मैं कहूँगा कि मेडिकल क्षेत्र को सौगातें दी गई है, किसानों को सौगातें दी गई है और कहीं ना कहीं एक सौर ऊर्जा का भी काफ़ी इसमें बजट में प्रावधान दिया गया है। तीसरा, एमनेस्टी स्कीम का हम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे 40 के माध्यम से, तो एमनेस्टी स्कीम को भी एक बहुत तरीके से सरलीकरण करके इन्होंने पेश किया गया है। चौथी हम बात करना चाहेंगे कि पशुपालकों के लिए भी नए चिकित्सकों की भर्ती, युवाओं के लिए नए रोजगार की भर्ती, उसके अलावा कहीं ना कहीं स्क्रैप पॉलिसी भी हम काफ़ी समय से 40 के माध्यम से। ओवरऑल ये कहा जाए कि 40 ने जो भी सजेशंस सरकार के मध्य रखे थे, भजनलाल सरकार ने हमारे को 3-3, 4-4 बार बुला के अलग अलग फेजेज में हमारे से डिस्कशन किया, वार्तालाप किया, उनमें से 40 के ऑलमोस्ट सजेशंस उन्होंने माने गए। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, जब से उन्होंने सत्ता संभाली राजस्थान की, भले लोग कहते रहे किस प्रकार चला पाएंगे, नए हैं, पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं, लेकिन जैसा उनका कार्यकाल साल भर का रहा और जो निर्णय उन्होंने किए और उसी में एक आज अच्छा बजट जो माननीय दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री, हमारे जो वित्त मंत्री भी हैं, उनके द्वारा जो पेश किया, समाज के सभी वर्गों को उन्होंने छुआ है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का जो एक सिद्धांत था, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को पूरा जो है सरकार का लाभ मिले, सुविधाओं का लाभ मिले, उसी योजनाओं में आज एक घुमंतु जो समाज है, जो हमारे समाज का, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग सोचते हैं, उसके बारे में एक बहुत अच्छा निर्णय, एक जो है योजना आज उनके नाम से घुमंतु दादू दयाल जी के नाम से एक घुमंतु योजना चली है।
जैसे किसानों के लिए अलग से बजट उन्होंने पेश किया। ये राजस्थान की जो हमारे जो आर्थिक जो स्थिति, जो किसान मजबूत होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान भी मजबूत होगा। और जो पानी की जो कमी जो एक राजस्थान में बहुत बड़ा एक जो संकट बन रही थी, और राम सेतु, राम जल जो लिंक परियोजना के नाते जो एक बड़ा प्रोजेक्ट इस धरती पर उतरने वाला है, राजस्थान की धरती पर, तो निश्चित रूप से राजस्थान खुशहाली की ओर बढ़ने जा रहा है। इस बार राजस्थान गवर्नमेंट ने जो स्क्रैप पॉलिसी दी है वो भी बहुत सराहनीय कार्य है। इसके अलावा जो पुराने वाहन जो नष्ट हो चुके हैं, जिनका गवर्नमेंट अगर स्क्रैप पॉलिसी में देते तो लेती नहीं, कि उनका टैक्स भी लेना चाहती थी, ब्याज पेनल्टी भी लगाती थी, लेकिन अभी वो सभी चीज़ें माफ़ कर दी है स्क्रैप पॉलिसी के लिए। वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे काफ़ी पुराने वाहन स्क्रैप पॉलिसी में भी जाएंगे, प्लस नए वाहन भी खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को आमदनी भी होगी। इसके अलावा जो 2 लाख घरों में पीने के पानी के योग्य पाइपलाइन के द्वारा जो साफ पानी देने की जो योजना करी है वो बहुत ही सराहनीय है कि 2 लाख घरों में पीने का पानी मिलेगा राजस्थान में, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। BRTS कॉरिडोर हटाने की जो घोषणा करी है उससे सड़कें चौड़ी होंगी। जयपुर की 250 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट लेके आ रही है जयपुर के लिए, खास करके शहर के लिए सड़कें बनाने में और पुलिया बनाने में, उसमें अगर वो पूरे 250 करोड़ रुपए इस साल में खर्च हो जाएंगे तो जयपुर का ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। उसके अलावा जो सेक्टर रोड 575 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में घोषणा करी है, वो भी सेक्टर रोड बहुत ज़रूरी थे। इसके अलावा रोडवेज में 500 बसें जोड़ने की जो घोषणा करी है वो भी जयपुर के लिए, ट्रैफिक के लिए बहुत ही सराहनीय है। इसके अलावा सभी चीज़ों में, सभी सेक्टरों में गवर्नमेंट ने अच्छी घोषणाएँ करी हैं। तो ये भजनलाल सरकार का दूसरा और पहला पूर्ण बजट था, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में जिज्ञासा थी। खासतौर से उद्योग और व्यापार के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, और ज़्यादातर उद्योगपति, व्यापारी, जो तमाम व्यापारिक संगठन हैं, उन्होंने इस बजट की फ़िलहाल सराहना की है। जिस तरह का ये बजट होना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों में, उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरता नज़र आ रहा है। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ BK शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।